अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। मशीन लर्निंग और सेंसर टेक्नोलॉजी में जिद्दत की वजह से रोबोट्स के शोबे में तेज़ी से तरक्की हो रही है। रोबोट की हर नई नस्ल ज़्यादा मैकेनिकल पेचीदगियों और ज़हीन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से बनाई जा रही है, लेकिन अब रोबोट्स को डिज़ाइन करने और पेचीदा तरीके से बनाने की बजाय एक और आसान तरीका फ़ौरन ही हासिल किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक पैकेट फाड़कर सोप की तरह का मवाद ओवन में रखकर 2 मिनट के लिए गर्म करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ओवन से रोबोट निकाल सकते हैं। कॉर्नेल के साइंसदानों ने डीएनए बेस्ड मशीन बनाई है जिनमें जिंदगी की तरह की सलाहियतें मौजूद हैं। इंसान की बनाई ये नामियाती मशीनें हरकत कर सकती हैं, तवानाई के लिए ज़राए इस्तेमाल कर सकती हैं, नशोनुमा पा सकती हैं, इर्तका पजीर हो सकती हैं और बतदरीज मर सकती हैं। ये सब खसूसियात ज़िंदगी की ही हैं, लेकिन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस के प्रोफेसर डीन ने स्टैनफोर्ड क्रॉनिकल को बताया कि उन्होंने एक बिल्कुल नए ज़िंदगी की तरह के मटेरियल का तस्वर मुतारिफ कराया जो अपने मसनूई मेटाबॉलिज्म पर इन्हिसार करता है। उन्होंने बताया कि वो कोई ज़िंदा चीज़ नहीं बना रहे, बल्कि ऐसा मटेरियल बना रहे हैं जो ज़िंदगी की तरह और इससे पहले कभी नहीं बनाया गया होगा। कॉर्नेल के साइंसदानों ने बुनियादी तौर पर डीएनए बेस्ड बायोमटेरियल से रोबोट पैदा किए। इसके बाद ज़राए से एनर्जी के लिए उनमें मेटाबॉलिज्म के अमल का मुशाहिदा किया, उनमें बौसीदगी और नशोनुमा को देखा। इसके बाद उन्हें एक दूसरे से दौड़ लगाने के लिए प्रोग्राम किया। साइंसदानों का कहना है कि ये अगरचे नाकाबिल यकीन लगता है, लेकिन ये इब्तदा है। इस सिस्टम से ज़िंदगी की तरह ख़ुद को दोबारा बनाने वाली मशीनें तख्लीक की जाएंगी। रोबोट्स को इस तरह जिंदा मशीनों में बदलने के बाद जल्द ही नई बहस शुरू होने की तवक्को है। दूसरी अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रिया की हुकूमत एक ऐसा कानून पास करना चाहती है जिससे इंटरनेट पर कमेंट्स करने वाले सार्फिन के लिए अपनी असल शनाख्त जाहिर करना लाजमी होगा। सार्फिन सोशल मीडिया साइट पर अपने निकनेम के साथ कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को लगे कि सार्फिन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो वो उन्हें तलाश भी कर सकते हैं। इस कानून के मुताबिक जो कंपनियां कानून पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगी, उन्हें 5 लाख यूरो या $5,62,000 जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना अदा करने के बाद भी कंपनी ने ऐसा ना किया तो उन्हें फिर जुर्माना किया जाएगा। इस कानून का इतलाक सिर्फ ऐसी साइट्स पर होगा जिसके रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा होगी, जिनकी सालाना आमदन 5 लाख यूरो से ज़्यादा होगी या वो 50,000 यूरो से ज़्यादा की प्रेस सब्सिडी हासिल कर रहे होंगे। ई कॉमर्स साइट्स और इश्तिहारात या अपने मवाद से पैसा ना कमाने वाली वेबसाइट्स पर इस कानून का इतलाक नहीं होगा। अगर यह कानून पास हो गया और यूरोपीय यूनियन ने इसकी मंजूरी दे दी तो इसका इतलाक 2020 से होगा। इस कानून के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस कानून में बज़ाहिर तो इब्तदाई या कम सार्फिन रखने वाली साइट को छूट दी गई कि वो पहले कुछ कमा लें, इसके बाद अपने सार्फिन पर नज़र रखें, लेकिन इसका फ़ायदा ऐसी छोटी इंटरनेट कम्युनिटीज़ को होगा जो नफरत अंगेज़ मवाद फैला रही हैं और इससे कमाई भी नहीं कर रही। तवक्को है कि यूरोपीय यूनियन भी इस कानून की मुखालफत करेगी, क्योंकि ये यूरोपीय कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करेगी। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि एलजी ने एक स्मार्टफोन के हकूक़ मलकियत हासिल करने की दरख्वास्त दी। इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक डायग्राम देखकर पता चलता है कि इस फ़ोन में 3 सेल्फी कैमरा होंगे। एलजी ने ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में जमा कराई है। डायग्राम में दिखाया गया है कि तीनों सेल्फी कैमरे फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर मौजूद हैं। एक नॉच क्लस्टर में नस्ब होगा। दरख्वास्त में तीनों कैमरों के अलग अलग काम को बयान नहीं किया गया, लेकिन अंदाज़ा है कि इनमें से एक स्टैंडर्ड लेंस, दूसरा अल्ट्रा वाइड और तीसरा शायद TOF सेंसर होगा। TOF सेंसर के बारे में अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन LG G8 में TOS सेंसर की मौजूदगी की वजह से अंदाज़ा है कि नई डिवाइस में भी तीसरा कैमरा यही होगा। डायग्राम के डिज़ाइन को देखकर लगता है कि ये फ़ोन LG V50 का जानशीन हो सकता है। LG V50 को कुछ माह पहले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पेश किया गया था। इस फ़ोन की रियर साइड बिल्कुल LG V50 जैसी है। मजमूई तौर पर इसका मुकम्मल डिज़ाइन ही LG के मौजूदा फ्लैगशिप जैसा है। इस फ़ोन की बाईं तरफ अलग से वॉल्यूम कीज़ और गूगल असिस्टेंट
के लिए खसूसी बटन है। दाईं तरफ पावर बटन और सिम या माइक्रो SD कार्ड ट्रे है। इस फ़ोन की टॉप भी LG 8 और V40 की तरह खाली है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि नई डिवाइस में ट्रिपल सेल्फी कैमरा ही सबसे अहम फीचर होगा। एक दूसरा अहम फ़र्क हेडफोन जैक का ना होना भी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।